नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान ने अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा था कि वॉशिंगटन की मंजूरी के बिना ईरान का अगला नेता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इजरायल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के पहले हमले में अली खामनेई की हत्या के एक हफ्ते के बाद ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हमसे मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है तो उनका कार्यकाल लंबा नहीं चलेगा। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में वापस ना जाना पड़े जब मेरे जैसा कोई राष्ट्रपति ना हो जो ऐसा ना करे। मैं नहीं चाहता कि लोगों को 5 साल बाद वापस जाकर वही गलती दोबारा करनी पड़े या इससे भी बदतर उन्हें परमाणु हथियार बनाने की इजाजत मिल जाए। मुज्तबा खामनेई अस्वीकार्य अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में बार बार कहा है कि उन्हें ईरान के अगले नेतृत्व के चयन में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है कि यह नेतृत्व किस स्वरूप का होगा। ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई को अस्वीकार्य और कमजोर बताया है और कहा है कि उन्हें पहले इस पद के लिए इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उन्हें अक्षम समझा गया था। वहीं रविवार को ट्रंप ने शासन की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कार्यरत शीर्ष ईरानी अधिकारी अली लारीजानी के बारे में भी इसी तरह की अपमानजनक टिप्पणी की थी। जनता के खून का बदला लेंगे। शनिवार को लारीजानी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम अपने नेता और अपनी जनता के खून का बदला निर्दयता पूर्वक लेंगे। ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो बिल्कुल चुकाएंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, वो कौन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान युद्ध के लिए अलग अलग तर्क दिए हैं जिसमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से अमेरिका को होने वाले दीर्घकालिक खतरों पर जोर दिया गया है। साथ ही इस साल की शुरुआत में तेहरान द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई घातक कार्रवाई की निंदा की गई और शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक बातें कही गई है। बिना शर्त आत्मसमर्पण शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद अमेरिका ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने और उसे आर्थिक रूप से पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। हम विरोध जारी रखेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि तेहरान किसी को भी हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा और शासन कोई आत्मसमर्पण नहीं करेगा, बल्कि जब तक आवश्यक होगा तब तक प्रतिरोध जारी रखेगा। अरागची ने कहा कि ईरान न केवल आत्मसमर्पण नहीं करेगा बल्कि वो युद्ध विराम के लिए भी तैयार नहीं है, जैसे कि जून 2025 में 12 दिनों के युद्ध के दौरान था जो अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ था। अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे ईरान, अरागची ने इस दावे को खारिज कर दिया कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहा है और कहा कि शासन केवल उन अमेरिकी सेनाओं को निशाना बना रहा था जो संयोगवश उन देशों की सीमा में तैनात थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को कहा कि मुझे अपनी ओर से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर ईरान ने हमला किया है। अरागची ने कहा कि ये केवल क्षेत्र के लोगों से अमेरिका की इस आक्रामकता और हमारी जवाबी कार्रवाई के कारण हुई असुविधाओं के लिए माफी मांगी गई थी। राजनयिक ने आगे ये भी कहा कि वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति को पहले माफी मांगनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि युद्ध किस स्तर तक पहुंचता है। शुक्रिया।